रमा। यस यस, खुदा से आज बुद्धि की सामर्थ्य को मांगते जाएं, बुद्धि की सामर्थ्य को मांगे। कहें खुदा बुद्धि से मेरा आज अभिषेक कर अब्बा। सब जन बुद्धि के अभिषेक को मांगे अपनी जिंदगी में। जल्दी बुद्धि के अभिषेक को मांगो। सब जन किसी की आंख मुझे खुली नहीं चाहिए, कोई मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैं आपका हल नहीं कर सकती हूँ। आपका हल करने वाला परमेश्वर है, आपको टेस्टिमोनियल्स देने वाला परमेश्वर है। मेरे को जस्ट वो एक यूज कर रहा है। अगर आप मेरे को देखते हुए उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। और बाबा शांतना प्रोसुथोंदो लोखोतो बखांदा लाबा शाखा लखांदा नमा। और बेबेस कहे परमेश्वर आज बुद्धि से मेरा अभिषेक कर अब्बा। कहीं बुद्धि से अभिषेक कर मांगो, आज बुद्धि की ग्रेस को मांगो, बुद्धि की ग्रेस को मांगते जाएं सब जन इन जीसस ने। कहीं परमेश्वर जैसे तूने परमेश्वर अपने नबी और रसूलों का अभिषेक किया था बुद्धि से, परमेश्वर मेरा बुद्धि से अभिषेक कर। मांगो मांगो सब जन मांगो इन जीसस ने। रोखो शोखो खांदा ले प्रियांदा मस्ता लखांदा रबेंदे मेरे खोंदो रोखो रो शोखो लखांदा नमा। ओरी बाबा सांदना ले प्रियांदा मसोथो रखांदा यस रखांदा ले प्रियांदा। सब जन अपने हाथों को उठाए और हिलाते जाएं, हिलाएं विद बाइबल। कहे परमेश्वर आज का वचन मेरे छुटकारे का कारण है। परमेश्वर आज का वचन मुझे डिवाइन विजडम एक ईश्वरीय बुद्धि के साथ भर दे। परमेश्वर आज वो बुद्धि जो दानिएल के ऊपर खुली थी खुदा, वैसे ही आज ईश्वरीय बुद्धि मेरे ऊपर खुल जाए परमेश्वर। और वो बुद्धि के द्वारा मैं तेरे बड़े बड़े काम कर सकूं पिता परमेश्वर, तेरे राज्य को बढ़ा सकूं और तेरी सेवा परमेश्वर मैं निष्कपट कर सकूं परमेश्वर। कहे 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 कि मैं निष्कलंक सेवा करूं परमेश्वर। खुदा जैसे तो पवित्र मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ, वैसे ही पवित्रताई के साथ मैं भी तेरी सेवा को कर सकूं। आज मेरा अभिषेक कर, मेरा बुद्धि से अभिषेक कर। मांगे सब जन हाथों को हिलाते हुए बोलते हुए, आपकी आवाज इतने जन बैठे मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए। मांगे मांगे बुद्धि को मांगते जाएं, मांगे क्योंकि बुद्धि ही वो सर्वश्रेष्ठ है जो आपको आगे लेके जा सकती है। मांगे मांगे सब जन जोर से मांगे, गला खोल कर मांगे, मांगे मांगे सब जन मांगे। और बाबा शांदना लाहू साखी आंदा बखांदना ले प्रोसोथो नमा शांदना लाहू साखी आंदा बखुले ने खुसे खलिया बखासा ना खाना ना खांदना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब जन अपनी अपनी बाइबल को हम खोलेंगे। राबाशाती आंदा मसुखेते ले प्रोथो बखांदा नमा। सब जन अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे हम, और सब जन एक दूसरे से आज कहें कि बुद्धि को मांग। कहें कहें कि सब जन कहें कि बुद्धि को मांग, क्योंकि बुद्धि जो है ये एक अनमोल रत्न है। मांगे, कहें कहें कि बुद्धि को मांगो। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आओ हम वर्ड ऑफ गॉड की ओर चलते हैं। जब मैं फायर प्रेयर को कर रही थी तो मुझे खुदा एक बात कह रहे थे कि अगर आज आप अपने दुखों में हो, तकलीफों में हो, फेलियर को देख रहे हो, हम कर्जों में फंसे हैं, श्रापों में हैं, अगर हमारी लाइफ में डिले है, तो परमेश्वर कहता है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से क्या हैं, परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से क्या वफादार नहीं है, तभी क्या है हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक मास्टर की को बताता है अपनी बाइबल में, जिसके द्वारा हम क्या है परमेश्वर के क्लोज जा सकते हैं और इस पृथ्वी पर रहकर भी हम क्या बन सकते हैं, प्रभावशाली बन सकते हैं। हालेलुया। सब जन हम वर्ड ऑफ गॉड को खोलेंगे, नीति वचन 4:5 हम खोलेंगे सब जन, जिसमें परमेश्वर आपको बता रहा है कि विजडम का क्या रोल है, बुद्धि का क्या रोल है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि जब आपके पास होगी तो बुद्धि ही है जो आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको बचाती है। हालेलुया। विपत्तियों से, और आपको प्रोस्पेरिटी
जाने की एक प्रभावशाली लाइफ देती है। हालेलुया। आपको प्रोस्पर करती है, आपके फाइनेंस को और आपकी लाइफ को, आपके बच्चों की लाइफ को और आपके बिजनेस को। हालेलुया। क्योंकि अगर आप एक प्रोस्पर व्यक्ति बनना चाहते हो, तो अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप प्रोस्पर व्यक्ति नहीं बन सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनेंस इतना बढ़े, हालेलुया, आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। हालेलुया। बुद्धि के बिना हम चल नहीं सकते। देखो परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि, नीति वचन 4:5 में खुदा बाप कहता है बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर और उनको ना भूल जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। हालेलुया। बुद्धि को ना छोड़, 4:6 में परमेश्वर कहता है कि वह तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है उससे प्रीति रख, वह तेरा क्या देगी? पहरा देगी। हालेलुया। अब क्या परमेश्वर कह रहा है कि बुद्धि तेरी क्या करेगी? रक्षा करेगी, यानी कि तुझे बचाएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि के बिना आप जो है वो आप एक ऐसी लाइफ को जी सकते हो जैसी लाइफ को आप अपनी स्पिरिट में, अपनी सोल में, अपने माइंड में डिजायर करते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि का वरदान हमको बचाता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब शास्त्री प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए प्रभु के पास आए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कि क्या हमें केसर को कर देना चाहिए? हालेलुया। तो वो परमेश्वर को परखने के लिए, जो शास्त्री थे, सदूकी और फरीसी थे, वो खुदा बाप को परखने के लिए खुदा के पास आए और खुदा ने उनकी कपटता को देखते हुए परमेश्वर ने उनको कहा कि आपके पास कोई सिक्का है? हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि ये ले प्रभु, ये सिक्का है। तो प्रभु ने जब सिक्के को देखा तो प्रभु ने सिक्के को उनकी ओर घुमाया और कहा कि इसके ऊपर किसकी तस्वीर बनी हुई है? हालेलुया। उन्हें कहा केसर की। उसने कहा क्या परमेश्वर हमें टैक्स देना जरूरी है? तो परमेश्वर ने कहा कि टैक्स, उन्होंने परमेश्वर को फंसाने की कोशिश की। हालेलुया। लेकिन खुदा बाप ने उनको क्या कहा? खुदा बाप ने उनको कहा कि जो केसर का है वो केसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर वो बुद्धि से अभिषिक्त ना होते तो क्या वो उस बात का जवाब दे पाते? कभी भी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है सदूकी फरीसी हमेशा ही परमेश्वर को फंसाने में लगे रहते थे कि कैसे उसको फंसाए और उसे घात करे। परमेश्वर का वचन कहता है जब सदूकी और फरीसी और इस शास्त्री लोग थे, जब प्रभु यीशु मसीह को उपदेश दे रहे थे आराधनालय में, तो परमेश्वर का वचन कहता है सदूकी फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तुम किसके अधिकार से ये जो वचन है, जो उपदेश है, तुम किस अधिकार से ये उपदेश देते हो? किस अधिकार से तुम प्रचार करते हो? किस अधिकार से तुम हीलिंग और डिलीवरेंस करते हो? हालेलुया। उन्हें कहा तुम ये काम कर रहे हो बड़े बड़े, तुम किस अधिकार से कर रहे हो? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं भी तुमसे, अगर तुम मेरे से ये पूछते हो तो मैं भी तुमसे एक बात को पूछता हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि खुदा बाप ने उनको कहा कि अगर जो यूहन्ना का बपतिस्मा था क्या वो खुदा की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है शास्त्री ये बात सुनकर वो क्या हो गए? हैरान हो गए, क्योंकि उनको पता था अगर हम कहेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है तो वो कहेंगे कि तुम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया? हालेलुया। और उनको पता था कि अगर हम कह दें कि उनका जो बपतिस्मा है वो मनुष्य की ओर से है, उन्होंने कहा तो फिर क्या हमें, जो फरीसी लोग थे वो विश्वास करते थे कि जी उठना है, पुनरुत्थान है, तो उन्होंने कहा कि नहीं तो वो लोग हमें मारेंगे। हालेलुया। और उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि किसकी ओर से यूहन्ना का बपतिस्मा है। तो प्रभु यीशु ने कहा तो मैं भी नहीं बताता कि मैं किस अधिकार से ये कार्य करता हूं। हालेलुया। तो किसने बचाया प्रभु यीशु मसीह को? बुद्धि के वरदान ने। क्या यूज किया उन्होंने? बुद्धि के वरदान को। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि खुदा बाप आपके लिए भी कुछ सोचता है
और शैतान भी आपके लिए कुछ सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान बुद्धि लेने का भी एक सीक्रेट है। आपका जितना प्यार खुदा बाप के साथ होगा उतने ही आप बुद्धि से और सामर्थ से अभिषिक्त होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान जब परमेश्वर के घर तक पहुंचा, वहां पर जाते 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 ही उसने 1000 बलियों को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके स्वप्न में आके कहा कि सुलेमान मांग, तू क्या मांगता है? हालेलुया। और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि जो राज्य तूने दिया है कि मैं तो अभी बालक हूं तो मैं इसका न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तुमने बुद्धि मांगी है, मैं तुझे ऐश्वर्य भी दूंगा और धन और दौलत भी दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब 2 स्त्रियां सुलेमान के पास आई तो एक स्त्री ने कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं सो रही थी तो रात को इसने मेरा बच्चा चुरा लिया और मेरा जीता बच्चा इसने अपने पास रख लिया और मेरा मरा हुआ बच्चा मेरे पास रख दिया और मेरा जीता हुआ इसने ले लिया। हालेलुया। और जब वो सुलेमान के पास न्याय के लिए आई तो उसने कहा कि ये जीता बच्चा किसका है? दोनों वो कहती मेरा है, ये कहती मेरा है। हालेलुया। तो सुलेमान ने कहा ऐसा करते हैं कि ये बच्चे को हम आधा आधा कर देते हैं। हालेलुया। तो उसकी जो रियल वाली माँ थी उसने उसको कहा कि इसको आधा आधा मत करो, ये बच्चा इसी को ही दे दो। हालेलुया। हालेलुया। तो सुलेमान को पता चल गया था कि उसकी असली माँ कौन है और जो उसकी असली माँ थी वो बच्चा उसको क्या हुआ? दे दिया गया। हालेलुया। तो किसने ये न्याय किया? किस तरीके से एक माँ को उसका बच्चा मिला? क्योंकि वो तो दोनों ही कह रही थी ना कि ये बच्चा मेरा है। हालेलुया। जो असली वाली थी वो तो कह ही रही थी, और जो जिसका मर चुका था बच्चा, जिसने उसका सोए उठा लिया था, और वो भी क्या कह रही थी? ये बच्चा मेरा है। लेकिन कैसे उसका न्याय कर पाया सुलेमान? बुद्धि के साथ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी तूने प्राप्त करना है उसको प्राप्त तो कर, लेकिन समझ को प्राप्त करने का जतन मत छोड़। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने कुछ खुदा से मांगना है तो सबसे अधिक जो है किसको मांग? बुद्धि को मांग। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, एक आत्मिक व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने उसको कहा कि मेरे साथ सो, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वहां से भागा। हालेलुया। वो धर्मी व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था जो दर्शन मेरे ऊपर खुदा ने रखा है वो दर्शन अगर मैं आज इस लेडी के साथ गलत हो जाता हूं वो मेरा दर्शन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां से वो भाग गया और उसने यूज किया किसको? बुद्धि के गिफ्ट को। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा जो है वो आत्मा अपना कार्य करती है, हीलिंग करती है, डिलीवरेंस करती है, प्रोफेटिक करती है, आपको आजाद करती है, गवाहियां देती है। लेकिन आत्मा तो अपना काम करेगा ही, लेकिन उससे पहले आपको एक और वरदान चाहिए और वो है बुद्धि का वरदान। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? सबसे अधिक किस चीज को मांगना है? बुद्धि को मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 तरह की बुद्धि होती है। तब जो पहली बुद्धि है ये आपकी है एक जो मतलब कि आपकी वर्ल्डली बुद्धि होती है, दुनियावी बुद्धि, जिससे आप बुक्स को पढ़ते हो, आप स्टडी करते हो, आप इंजीनियर बनते हो, आप एडवोकेट बनते हो, आप लॉयर बनते हो, आप एक बिजनेसमैन बनते हो, आप आईएएस बनते हो, आप आईपीएस बनते हो, आप पीएम बनते हो, आप सीएम बनते हो। हालेलुया। तो ये क्या है? दुनियावी बुद्धि, जिसको हम वर्ल्डली विजडम कहते हैं। हालेलुया। और नेक्स्ट जो बुद्धि है, जो अगली बुद्धि जिसके बारे में बात करने जा रही हूं, तो वो क्या है? एक और बुद्धि है। वो क्या है? डिमोनिक बुद्धि है। हालेलुया। जिसको क्या कहते हैं? शैतानी बुद्धि। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 3:16 में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन 3:16 में कहता है कि जो
जिनके अंदर डाह है, विरोध है, ईर्ष्या है, निंदा है, क्रोध है, अहंकार है, परमेश्वर कहता है ये कौन सी बुद्धि है? क्या ये ईश्वरी बुद्धि है? कौन सी बुद्धि है? ये शैतानी बुद्धि है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6:12 में खुदा कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लड़ना, डाह करना, विरोध करना, किसी की खिलाफत करना, निंदा करना, परमेश्वर कहता ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, हमारा युद्ध हमारे पड़ोसी से नहीं है, हमारा युद्ध जो है अपनी सास से नहीं है, अपने पति से नहीं है, अपनी बेटी से नहीं है, अपनी ननद से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपका जो युद्ध है वो किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ। हालेलुया। और वो अंधकार की शक्तियां कहाँ हैं? आसमान पे। कहाँ? आकाश में। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम इंसान से लड़ रहे हो तो परमेश्वर कहता है ये एक शैतानी बुद्धि है। हालेलुया। और जो तीसरी बुद्धि है गॉडली विजडम जो है, परमेश्वर कहता है याकूब 3:17 में, पर जो ज्ञानवान है वो ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलकर कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, और परमेश्वर कहता है वो कृपा से भरा हुआ होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो ईश्वरीय ज्ञान है वो कृपा से भरा हुआ है, वो वरदानों से लदा हुआ है, और वो प्रेम से भरा हुआ है, और वो क्या है? मिलनसार है। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है 3 प्रकार की बुद्धि है। लेकिन क्या है बुद्धि का? आप अभिषेक तो मांग रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि आपको मिल भी गई, आप अभिषेक तो हो भी गए, लेकिन डेविल क्या है? तब भी क्या है? आपका पीछा करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद जो था दाऊद जो था, जो जब वो उसने अपना राज्य को स्टार्ट किया था, जब उसका अभिषेक हुआ था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद जो था वो पहाड़ों पे चढ़ता था, नंगे पांव घूमता था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसको अभिषेक करके वहां से उठाया, और उठा के खुदा का वचन कहता है कि उसको एक राजा बना दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने बैशबा को नहाते हुए देखा तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने क्या किया? पाप किया। हालेलुया। तो फिर कहां गया दाऊद? वहीं गया जहां से वो निकला था। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बता रहा है कि अगर आप मसीह में आते हो, बपतिस्मा लेते हो, खुदा के घर में आ रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, आपने नशा छोड़ दिया, आपने व्यभिचार को छोड़ दिया, आपने चोरी को छोड़ दिया, आपने निंदाओं को, लड़ाइयों को, झगड़ों को, रगड़ों को, सबको छोड़ दिया, लेकिन शैतान फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो फिर भी आपसे लड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस को जब खुदा बाप ने बुलाया था तो पतरस क्या कर रहा था? तब पतरस मछुआरा था और मछलियों को पकड़ रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बोला कि पतरस की प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या की? प्रार्थना नहीं की और सो गया। हालेलुया। और अगले दिन क्या हुआ? परमेश्वर का 3 बार इनकार कर दिया। हालेलुया। और जब इनकार किया फिर कहां गया? वहीं गया जहां से खुदा उसको लेकर आया था। कहां से? मछुआरा था, मछलियां पकड़ने चला गया। हालेलुया। और शैतान जो है आपकी गॉड्स जो ग्लोरी आपके ऊपर आनी होती है वो उसके पीछे सदा पड़ा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो। अगर तुमको लगता है कि तुम स्थिर हो, अगर तुमको लगता है तुम सिद्ध हो चुके हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान और उसके जो एंजल्स है ना, शैतानी एंजल्स हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। और आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो? हालेलुया। कितने घंटे? 10 मिनट, 20 मिनट कि 1 घंटा? बस
पर उसके दूत, परमेश्वर का वचन कहता है, 24 घंटे काम करते हैं। हालेलुया। और अगर आप पार्ट टाइम प्रेयर कर रहे हो, अगर आप सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ 10 मिनट प्रेयर कर रहे हो, तो आप शैतान से छूट नहीं सकते। हालेलुया। आप निकलोगे जितना, आपको उतना फिर वो पीछे ले जाएगा। आप थोड़ा सा ब्लेस हो जाओगे, आपको फिर पीछे लेकर जाएगा। आप थोड़ी सी हीलिंग ले लोगे, आप फिर उसी नर्क में फिर दोबारा आ जाओगे। हालेलुया। आज क्यों आपके पास प्रॉपर हीलिंग नहीं है? क्योंकि आप खुदा बाप को एक प्रॉपर जो है अपना समय नहीं दे पा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए खुदा कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए? बुद्धि को मांगो। हालेलुया। और बुद्धि आपकी क्या है? हर वे में कैसे आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को मैनेज करना है, बुद्धि आपको क्या करेगी? गाइड करेगी। कैसे आपको बिजनेस कौन सा खोलना है, और क्या अपने बिजनेस को कितने तरीके से कैसे बढ़ाना है, बुद्धि आपको गाइड करेगी। हालेलुया। कैसे आपको सेवकाई को इफेक्टिव बनाना, आगे जाना है, बुद्धि आपको गाइड करेगी। लेकिन गाइड कौन करेगा? अगर आप बुद्धि मांगते हो, बुद्धि से अभिषिक्त हो, तभी तो बुद्धि आपको गाइड कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धि का जो आत्मा है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ऊपर पवित्र आत्मा की हजूरी होगी तो आपकी लाइफ में बुद्धि की भी सामर्थ होगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान, यह ज्ञान जो है, बुद्धि है, समझने में इसके कितने उपहार है? 7 उपहार है। 7 फोल्ड ऑफ द विजडम। हालेलुया। लेकिन ये किससे निकलते हैं? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो किससे अभिषिक्त था? ज्ञान और बुद्धि से। हालेलुया। इसीलिए वो अपने छुटकारे की सभा को, इसीलिए वो अपने छुटकारे के मिशन को वो पूरा करके गए। हालेलुया। आज हर कोई छुटकारे की सभा को शुरू तो करता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बुद्धि का अभिषेक नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो आप बुद्धि से भी भरे हो। अगर आप बुद्धि से भरोगे तो वो बुद्धि के जो 7 फोल्ड्स ऑफ द विजडम्स है वो भी आपके ऊपर ओपन होगी। अगर वो आपको 7 फोल्ड्स आपके ऊपर ओपन होंगे और जो आपकी सेवकाई है, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपका घर, आपका बाहर, आपका बच्चे, आपका जो पति है, वो भी क्या होगा? इफेक्टिव होगा। हालेलुया। लेकिन वो कैसे होगा? अगर आपके ऊपर बुद्धि का गिफ्ट आपके अंदर है तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 7 गिफ्ट्स, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर याकूब में कहता है अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो मेरे से मांग, मैं तुम्हें बिना उलाहना किए दूंगा। हालेलुया। आपको मांगने से क्या खुदा बुद्धि देगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है 7 फोल्ड्स ऑफ द होली स्पिरिट, 7 फोल्ड्स ऑफ द विजडम। क्या है जो गिफ्ट्स है बुद्धि के? होली स्पिरिट के 7 गिफ्ट्स हैं, वो क्या है? वो बुद्धि ही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा का आत्मा, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्ञान का आत्मा, वो बुद्धि का आत्मा, वो समझ का आत्मा, वो पराक्रम का आत्मा, वो युक्ति का आत्मा और डर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? फेम चाहिए? सबसे पहले सक्सेस चाहिए? क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। हालेलुया। जिसके पास बुद्धि है, परमेश्वर कहता है कि द विजडम इज क्रिएटेड स्पिरिट। हालेलुया। वो आपके अंदर एक आत्मा को उत्पन्न करती है। हालेलुया। और वो आत्मा किससे निकलती है? होली स्पिरिट से। और होली स्पिरिट से क्या निकलता है? बुद्धि के 7 वरदान। हालेलुया। और आपको क्या चाहिए अभी? 7 वरदान चाहिए, बुद्धि का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, देखो खुदा आपको विजडम जो होती है आपको डिफिकल्टी से निकालती है। हालेलुया। विजडम जो है हमेशा बुद्धि है, आपके डिसीजन जो है वो इफेक्टिव होते हैं। हालेलुया। और आपका जो रिजल्ट है हमेशा
पॉजिटिव में होता है, आपकी पॉजिटिव आउटकम होती है। अगर आप सुलेमान का एक सफल शासन देखें, उसके पीछे एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है? बुद्धि का सीक्रेट है। हालेलुया। अगर यूसुफ को एक जेल से निकाल कर मंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया, उसके पीछे एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? बुद्धि का सीक्रेट है। हालेलुया, हालेलुया। अगर दानियल को नबूकदनेस्सर ने बुलाया तो क्यों बुलाया? उसके अंदर कौन सा आत्मा था? उत्तम बुद्धि का आत्मा था। हालेलुया। इसलिए आपके सीक्रेट, आपकी सक्सेस का जो एक की है, एक मास्टर की है, वो विजडम है। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले विजडम चाहिए। जब आपके ऊपर एक विजडम का अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा में भरने के बाद विजडम से भरोगे, तो वो विजडम के जो 7 अनफोल्ड गिफ्ट्स हैं, वो आपके ऊपर ठहर जाएंगे। वो बुद्धि का आत्मा, वो ज्ञान का आत्मा, वो समझ का आत्मा, वो डर का आत्मा, वो यहोवा के भय का आत्मा, वो प्रकरण का आत्मा आपके ऊपर सदा के लिए ठहर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन को आज वर्ड ऑफ गॉड समझ आया है? कितने जन को? घुमाओ, हिलाओ अपने हाथों को और बताओ। सबको समझ आया वर्ड ऑफ गॉड? सबको? मुझे बोलकर बताओ, किसको नहीं समझ आया? सबको समझ आया? किसको सारा समझ आया? सारा सबको समझ आया? हालेलुया, हालेलुया। सब जन तारीफ करो खुदा की। थैंक यू फॉर द स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन यीशु मसीह के नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आपको क्या है? बुद्धि जो है सच में ये आपको आपकी बढ़ोतरी के लिए है। हालेलुया। मैं खुदा से पूछ रही थी किस पे प्रीच करूं, किस पे मैं कुछ सामर्थ पर प्रीच करना चाहती थी। हालेलुया। तो क्या होता है कि जिससे इंसान खुद भरा होता है, वो हमेशा उसी पे ज्यादा प्रीच करता है। तो मेरे को लगा था कि मैंने खुदा सामर्थ पे प्रीच करते, खुदा ने कहा नो 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 नो, आज बुद्धि पर प्रीच करना है। हालेलुया। तो सबको अपनी प्रार्थना में क्या मांगना है? बुद्धि को मांगना है। अपने बच्चों के लिए क्या मांगना है? पति के लिए क्या मांगना है? बेटे के लिए क्या मांगना है? बेटी के लिए क्या मांगना है? हालेलुया। और जिसके पास बुद्धि का अभिषेक है, परमेश्वर का वचन कहता है वो लंबे समय तक राज्य कर पाए हैं। हालेलुया। उनके मस्तक को यहोवा ने ऊंचा किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान है वो छोटे लोगों के सामने नहीं, बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़ा होगा। हालेलुया। कि वो छोटे लोगों के सामने नहीं खड़ा होगा। जिसके अंदर बुद्धि का अभिषेक है वो छोटे लोगों के नहीं, बड़े लोगों के सामने खड़ा होगा। साइड पे हो जा करके। कल जो बंद कर दे करके जो